सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर पंक्तियां पढ़ी सुनील दादा ने मोदी जी के ऊपर। सुनील भैया ने आजकल तो दादा ही बन रहा है। आभार मानता हूं 370 हटवाई। किसका आभार मांगता हूं? अंतिम पंक्तियों में बताऊंगा कि आभार मानता हूं 370 हटवाई। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखवाई। काशी को क्या खूब सजाया है। हर एक देश में जाकर भारत का नाम बढ़ाया है। तो महाकाल की सवारी पर थूकने वालों के घर तुड़वाए। गाड़ी पलटा पलटा कर गुंडों के छक्के छुड़वाए। तो मिटाया उनको है जो देश मिटाने जा रहे थे। भगवा को आतंकी कहकर इसे हटाने जा रहे थे। तो अब हम वो नहीं जो शांति प्रस्ताव लेकर जाया करते थे। वो एक गाल पे रख दे तो दूसरे आगे लाया करते थे। अरे हम तो वो हैं जो पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देते हैं। कोई याग दिखा दे हमको तो घर में घुसकर चोट से देते हैं। कोई याग दिखा दे हमको तो घर में घुसकर चोट से देते हैं। हम तो वो हैं जो बालाकोट का जो हम तो वो हैं पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देते हैं। कोई आंख दिखा दे हमको तो घर में घुसकर चोट से देते हैं। तो हमें गर्व है गद्दी पर चौकीदार बिठा कर रखा है। जो घर में घुसकर मारे वो हथियार बिठा कर रखा है। जो घर में घुसकर मारे वो हथियार। बहुत बढ़िया। बहुत ये कवि चाय वाय पीते हैं। मतलब यूं बता दूं मैं इस छोटे माइक पे बिठाया तो फिर ये सब बाद में मुझे कहेंगे तुझे क्यों बिठाया। तो मैं बता दूं कि छोटे माइक से कि कभी चाय भी पीते हैं और पानी भी पीते हैं। पानी की व्यवस्था तो है और बात भी चाय वाले की चल रही है। अब उस चाय वाले की तो बात बहुत हो गई है। अब यहाँ भी कोई चाय वाला तो चाय पिला। एक बार पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तो मुझे तालियों का आशीर्वाद देता कि मुझे लगे कि मुझे आगे पढ़ना है या नहीं। अद्भुत अद्भुत। देखो एक बात और बता दूं, आप लोग चल करके आए हैं, आधा किलोमीटर गांव से बाहर है। ये मत सोचना कि एक के भी सिर पे साफा पगड़ी नहीं है, ये क्या सुनाएंगे क्या पढ़ेंगे, ये कतई मत सोचना। एक एक कवि जो है वो 19, 20 और 21 ही जाएगा। इसलिए हर कवि के सम्मान में आपकी भरपूर तालियां जाए। वैसे तो आप बहुत प्यारा सुन रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ खामोश हैं अभी भी, वो भी हाथ खुले, तालियां मिले। एक बार मैं चाहता हूं कि मालवा से चलकर ये कवि आया है, अद्भुत पढ़ रहा है, मैं खुद इसका प्रशंसक हूं। एक बार इसके सम्मान में जोरदार तालियां। साहब हम कहां हार जाते हैं। जग में किसी की बिसात नहीं कि सनातन को मिटा सके। हाय, फिर भी भरी सभा में किसी ने सनातन को डेंगू मलेरिया कह दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बढ़िया टिप्पणी भाई। वो क्या जाने सनातन को डेंगू मलेरिया है। सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। मैं 6 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपकी तालियों का आशीर्वाद मिले और मैं जो चुनौती यहां से उसको देना चाहता हूं, जिसने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, वो वहां तक पहुंच जाए कि जंगल में शेर को गीदड़ गाली देकर जिंदा है। हमको गाली दे दी साहब कि जंगल में शेर को गीदड़ गाली देकर जिंदा है। स्वर्ग में बैठी महाराणा की तलवारें शर्मिंदा है। शांत बहती गंगा का कणकण डोल गया होगा जब रामचंद्र के देश में कोई हिंदू को गाली बोल गया होगा। अरे धर्म के व्यापारी और सत्ता के भोगी, अब की बार शिशुपाल की सो गाली माफ नहीं होगी। अब की बार शिशुपाल की सो गाली माफ नहीं होगी। वाह, अब की बार शिशुपाल की सो गाली माफ नहीं होगी। फिर मैं बताना चाहता हूं कि हमारा सनातन कहां हार जाता है साहब। बात कड़वी है। अगर मुझे इस धर्म का गुणगान गाने का अगर मुझे अधिकार है तो मुझे यह भी बताने का अधिकार है कि हमारा धर्म कहां हार जाता है। हम साहब राजपूत बनकर रह जाते हैं, हम ब्राह्मण बनकर रह जाते हैं, कोई धाकड़ बनकर रह जाता है, कोई ये बनकर रह जाता है, कोई वो बनकर रह जाता है। मैं कवि चेतन चारण ये भी बताना चाहता हूं कि कोई चारण बनकर रह जाता है। बाकी हमें इतनी किसी की बिसात नहीं कि हमको मिटा सके कोई। इतनी किसी की बिसात नहीं कि हमको मिटा सके कोई। हम तो उनके वंशज हैं जिनको न मिटा सका कोई। हम तो अपने घर के जयचंदों से हारे हैं, सीना ताने खड़े रहे, पीठ पर खंजरों से हारे हैं। हमने ही अपनों से विश्वासघात किया था, याद करो। तोड़ बांट कर अंग्रेजों ने राज किया था, याद करो। तो जो स्थिति थी आज फिर से वही बन रही है, तोड़ने की परिस्थिति बन रही है। तो उठो, समझो, मिल जाओ आपस में सारे के सारे।
उंगलियां बने मुट्ठी, एकता से सब दुश्मन हारे। तो बंद करो ये इस जात का हूं मैं। उठो और गर्व से कहो हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं मैं। उठो और गर्व से कहो हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं मैं। वाह, जियो शेर जियो यार, कमाल कर देता। साहब इस देश में कई राणा हुए, कई महाराणा हुए, फिर भी मेरा कई वीर छत्रपति शिवाजी हुए, कई लोग हुए, कई योद्धा हुए, फिर भी सोचना होगा साहब हम 14 वर्षों तक गुलाम क्यों रहे। एक कारण था, वो कारण अगर आप तक पहुंचा दूं, बात अच्छी और सच्ची लगे तो मुझे एक बार जोरदार आशीर्वाद मिले। बात पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इतिहास पढ़ो जानो सबका उत्तर मिलता है। मुगलों के हाथों से होता भारत बदतर मिलता है। हिंदुओं का तन चीरती तलवारें भी मिलती हैं, मंदिर तोड़ मस्जिदों की दीवारें भी मिलती हैं, मीना बाजार से उठती माता बहनें मिलती हैं। ज्यादा उनका दोष नहीं, ज्यादा अपनी गलती है। अरे मेरे भारत पर अत्याचार नहीं होते, हम इतने भी बीमार नहीं होते, भारत पर यवनों का अधिकार नहीं होता, काश हम में से कोई भी गद्दार नहीं होता, काश हम में से कोई भी गद्दार नहीं होता। मैं इतिहास से कहना चाहता हूं साहब, अरे रोती बिलखती भारती की चीख सुन लेते। अरे रोती बिलखती, चौथी पंक्ति में मैं पूरे इतिहास से एक पंक्ति में बताना चाहता हूं कि उनको क्या करना चाहिए था। पूरे इतिहास को ये कवि चेतन चारण यहां से बताना चाहता है कि उनको क्या करना चाहिए था कि अरे रोती बिलखती भारती की चीख सुन लेते, सनातन को बचाने का सपना बुन लेते। रोती बिलखती भारती की चीख सुन लेते, सनातन को बचाने का सपना बुन लेते और ठुकरा देते सारे ऐशो आरामों को, सारे के सारे घास की रोटी चुन लेते, सारे के सारे घास की रोटी चुन लेते। साहब इतिहास हमने जो इतिहासों में किया उसकी हमने जो इतिहासों में हुआ वो सब हो चुका है। हमें चिंता उसकी करनी होगी जो आगे हम इतिहास लिखने वाले हैं। फिर भी साहब हमने कुछ नहीं सीखा। जहां हम खड़े थे हम आज भी वहीं खड़े हैं। हम बार बार कहां हार जाते हैं। 6 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि हम बार बार कहां हार जाते हैं। कि जो अटल हिमालय भारत की वीर जवानी है, सैनिक जिसके सीने से ये धरा भी अभिमानी है, उस सेना से कुछ चोट सर्जिकल के सबूत मांगने आए, निर्मल बहती गंगा में ये कैसे विजदर पाए। सरहदें सुरक्षित है शत्रुओं से, धरा अपनों से हारी है, सेना से सबूत मांगना सबसे बड़ी गद्दारी है, सेना से सबूत मांगना सबसे बड़ी गद्दारी है। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। फिर आपका मेरा स्थान ग्रहण करूंगा मैं। मेरी आयु इतनी नहीं है, मेरा अनुभव इतना नहीं है। महज 12वीं पास करी है अभी मैंने, मेरी आयु इतना नहीं है, मेरा अनुभव इतना नहीं है। फिर भी मैं सरकारों और पूरे देश से कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए कि संसद में व्यर्थ का शोर शराबा बंद करो। मणिपुर में माता बहनों को साथ इतना कुछ हो गया, उन्हें अर्धनंगिया करके पूरे शहर में घुमाया गया और हम ये करते रहे संसद में कि तुम्हारी सरकार थी, ये गलती थी, वो गलती थी। सारे सब बैठकर हल क्यों नहीं निकाला उसका। संसद में तब कहता हूं कि संसद में व्यर्थ का शोर शराबा बंद करो, पक्ष विपक्ष काम करो, खून खराबा बंद करो। अब माता बहनें घर से निकले, न किसी से डरना हो। अब फिर से न कभी मणिपुर जैसी घटना हो, अब फिर से न कभी मणिपुर जैसी घटना हो। जो भारत माँ की जय ना बोले उसको सूली पर लटका दो। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को झटका दो। तो भारत चढ़े बुलंदियों पर, तो भारत चढ़े बुलंदियों पर, विश्व गुरु वाला इतिहास लिखो। सत्ता और पार्टियों से बढ़कर देश को रखना सीखो, सत्ता और पार्टियों से बढ़कर देश को रखना सीखो। एक बार दोनों हाथ खड़े करके वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम साहब। हिंदी और राजस्थानी कवि सम्मेलन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल SLR वर्ड ऑफ इमेजिनेशन कल्पना लोक को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।